आज हम तंगालन मूवी के अ, शेष भाग यानी दूसरे भाग की अ, चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि अ, आरती के आधुनिक स्वरूप आदिवासी नागों के साथ तंगालन और उनके साथियों का मुठभेड़ होता है। ये फ़िल्म का मध्यकालीन शेष भाग है। एक रात बिजली गिरने से विलियम की मौत हो जाती है। ये सोने के खदान खोजने का समय का दृश्य है। फिर क्लेमन सोना खोजने की हट से पीछे नहीं हटता है। वह दृढ़ संकल्प कर लिया होता है कि यदि वह आया है तो बिना सोना खोजे वापस नहीं जाएगा। अंग्रेजों का इतिहास रहा है कि वो दुर्गम से दुर्गम खोजों और नए आविष्कारों में पूरी दुनिया को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। यह औपनिवेशिक काल का समय है और इसमें तमाम प्रकार के मानवीय मूल्य और सरोकार भी जुड़े हुए हैं। जब हम देखते हैं कि अ, क्लेमन का साथी जो ईसाई पादरी होता है, वह बार-बार उसको कहता है कि ये तंगालन मूवी एक शैतान है और तुम्हें भटका रहा है या मरवा डालेगा। लेकिन क्लेमन के मानवीय पक्ष उजागर होते हैं। वो कहता है नहीं देखो इन गरीब बदहाल लोगों को, इनसे ये मुझसे उम्मीदें रखे हैं और इनके जीवन में बदलाव होना चाहिए। और हम देखते हैं कि औपनिवेशिक काल में सबसे पहले जो आदिवासी दलित थे, वह सेना में भर्ती करने का काम अंग्रेजों ने पहले उन्हें किया और उनके बच्चों को शिक्षा भी उन्होंने दिया। फ़िल्म आगे बढ़ती है और उसके क्लेमन का जो बेटा विलियम होता है, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद वह बड़ी दुखी होता है और सोने का एक टुकड़ा उसको समर्पित करते हुए कहता है कि यह खोज तुम्हारे नाम है। अ, और उसका कपड़ा उठा के वह तंगालन को देता है, कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो और तुमने मेरा साथ दिया, इसलिए कपड़ा और जूता और एक बंदूक और एक घोड़ा उसे देता है और कहता है कि खादान में और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मज़दूरों को, तुम जाओ अपने लोगों को लेके आओ। यह बात सुन के तंगालन सोचता है कि हमारे लोग वैसे भी बेगैरत में मिरासीदार यानी ज़मींदार की गुलामी कर रहे हैं, उससे बढ़िया है कि यहाँ दिहाड़ी भी मिल रही है, मतलब मेहनत के अनुरूप उसको पैसे भी मिल रहे हैं। ऐसे हमारे लोगों के भी जीवन में बदलाव आ सकता है। तो वह वहाँ से जाता है। तंगालन की पोशाक को देखकर उसके गांव के लोग स्तंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जमींदार के लोग भी देख के आश्चर्यचकित होते हैं कौन है। वह जाते ही अपनी बंदूक उनके ऊपर तानता है, उसकी मुनुक के ऊपर, और कहता है और एक पोटली का पैसे की पोटली उसके सामने फेंकता है और कहता है कि मेरे ज़मीन के कागज़ात तुम वापस करो। अ, तो वह ज़मीन के कागज़ात मिरासीदार उसको वापस करने का आदेश देता है और उसके बाद वह अपने लोगों के बीच में आता है, अपने समुदाय की बस्ती में, और उनके साथ खुशियाँ बाँटता है, मिठाई लाता है और कपड़े लाता है। उनकी स्त्रियों को ऊपरी भाग को ढकने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, तो अंगिया पहनने के लिए लाता है, जिसको पहन के उसकी औरतें उसके समुदाय की औरतें बहुत खुश होती हैं। तो यहाँ देखते हैं कि एक ऐसी सभ्यता के जुड़ने से दलितों के जीवन में बदलाव आ रहा है, जबकि एक अपना पूरा जीवन और श्रम खपा देने से गुलामी में उनका जीवन खत्म होता जा रहा है। फिर अपने लोगों को समझाता है कि हमें वहाँ जाना है, लेकिन दकियानूसी स्वभाव के कुछ लोग उससे सवाल करते हैं और कहते हैं कि गांव सबको लेकर क्या वहाँ मरवाने का तुम्हारा विचार है? तब तंगालन कहता है, तो अब कौन सा अच्छा जी रहे हो? जैसे बैल खेतों में मेहनत करते हैं, वैसे हम भी मेहनत कर रहे हैं। कच्चा चावल, मोटा चावल, उकड़ा चावल, काला चावल, लंबा चावल, कितने चावल की फसल उगाई है, उसमें से मुट्ठी भर चावल अपने घर ले जा सकते हो। इस जमीन अपनी ही है ना, लेकिन किसी एक के पास मुट्ठी भर जमीन है क्या? ये बुनियादी सवाल
तंगालन अपने लोगों को कह रहा है। अगर होती भी है तो क्यों छीन लेते हैं? मेहनत हम करेंगे, जमीन भी हमारी है, लेकिन मुनाफा हमें नहीं देंगे। कल जो हमारा बच्चा पैदा होगा गुलाम बनकर ही रहेगा, तो फिर ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा? लोग यह सवाल सुन के विचार करने लगते हैं। तो बीच में एक और आदमी पूछता है, तो फिर वहां जाने से जिंदगी बदलेगा क्या? तंगालन तब जवाब देता है, बदलेगा, देखना सब बदलेगा। आज के दिन ये जमीन मेरे हाथ में है ना, मैंने करके दिखाया ना। उसकी पत्नी डरी सहमी रहती है और कहती है कि तू ही कहता था उधर भूत पिशाच होते हैं, तुझे डर नहीं लगता क्या? तब वो कहता है, रात में खेत की रक्षा के लिए नहीं जाती है क्या? तब तुझे पिशाच का डर नहीं लगता है क्या? प्रेतात्मा से डर के घर के अंदर छुप के बैठती है कि क्या? मौत से डरेंगे तो जी नहीं पाएंगे। यह जो स्लोगन है एक लाइन का, मौत से डरेंगे तो जी नहीं पाएंगे, यह दलित क्रांतिकारी चेतना का प्रतीक है, जिसे पारंजीत ने फिल्म के माध्यम से एक संवाद में गरीब दलितों को के द्वारा संबोधित किया है, जो उनका लीडर है यानी तंगालन मुनि। सुनो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वहां जाकर राजा की तरह जिएंगे, पर हम में से जानवरों जैसा बर्ताव करने वालों के पैरों के नीचे दबे रहने से अच्छा है हम उस हकीकत के लिए अपना जान दे दें। अंग्रेज साहब ने वादा किया है, पैसे देंगे, कपड़ा देंगे और बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल बनवाएंगे। यह बेहतरी का वादा और भविष्य के निर्माण के लिए तंगालन अपने लोगों को प्रेरित करता है। लेकिन जब वह लोगों को लेकर उस खदान के पास पहुंचता है तो वहां का परिदृश्य बिल्कुल बदला हुआ होता है, क्योंकि अंग्रेजों की एक खास मनोवृत्ति रही है कि वह लोगों का उपयोग करते हैं अपने काम निकलवाने के लिए। जब काम निकल जाता है या फिर कोई बगावत होता है तो उसको बखूबी वह कुचलना भी जानते हैं। इस रूप में अंग्रेजी अफसर क्लेमन का कारिंदा, जो प्राय समर जाति का ही होता है, लठैतों के साथ तंगालन के लोगों को गुलामों जैसा बर्ताव करता है। कोड़ा मारकर गोल्ड माइन की खुदाई करवाता है। उसका बेटा अशोक और एक नागा व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति को बांधा गया होता है। यह देखकर भाव विह्वल हो जाता है तंगालन और हाथापाई उन सैनिकों से हो जाती है। वो लोग रोते हुए कहते हैं कि तेरे जाने के बाद क्लेमन साहब के बंदूकधारी सिपाही और आए और जंगल में नागा आदिवासियों के घरों में आग लगा दी, सबको गोली मार दी। यह सच है कि आज भी औपनिवेशिक काल में ट्राइबल लोगों को जंगल और पहाड़ से खदेड़कर ही आधुनिकीकरण का ताज सजा है। जल, जंगल और जमीन के रखवाले तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए आदिवासियों ने प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित किया है। पारंजीत ने इस फिल्म के माध्यम से आदिवासी विस्थापन की मूल संरचना के पार झांकने की कोशिश किया है। क्लेमन के कहने पर तंगालन अपने लोगों को काम पर लगाता है। अशिक्षा और अंग्रेजी भाषा की अज्ञानता का फायदा उठाने का काम दुभाषिया संवर्ण मुनीब करता है। ऐसा इस फिल्म में दिखाया गया है। हाड़तोड़ मेहनत और भूख से लोगों में विभ्रम होने लगता है और सांपों के आतंक लोगों का मनोबल तोड़ डालता है। ऐसे में विद्रोह भी होता है। क्लेमन अब क्रूर हो जाता है। उसका कहना है कि सोने पर केवल उसका अधिकार है। भूखे प्यासे लोगों को तंगालन भैंसे का शिकार करके पेट भरता है। उसके बाद गुफा के पहाड़ को तोड़ डालते हैं सब। तब फिर आरती की छवि तंगालन को दिखती है और नाग कन्या अपने साथियों के साथ क्लेमन और तंगालन पे वार करती है। साइड में साउंड वेव की ध्वनि के साथ नाग कन्या क्लेमन पे वार करती है। क्लेमन आरती को मार देता है, लेकिन आरन का भूत तंगालन को उसके अतीत का बोध कराता है और वह क्लेमन को मार देता है। तब आरती कहती है, आरन आरन जब कहानी पृष्ठभूमि में फ्लैशबैक में जाती है तो वह आरती का पति ही होता है, जो नाग जाति के हैं और अपने समुदाय की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन दोनों पे को दी गई होती है। आरन
बाह्य देश के आक्रमणकारियों से रक्षा करने के लिए जाता है, हार जाता है और गुलाम बना लिया जाता है, और उसके बाद वह दास्ता स्वीकार कर लेता है। लेकिन आरती को दिखाया गया है कि वह गुलामी स्वीकार नहीं करती, अपने लोगों को सुरक्षा करते हुए आज भी मूल स्वरूप में उपस्थित है। तब वह सवाल करती है, उससे कहती है कि तुम क्यों विरोधियों के साथ मिले हुए हो। तब कहता है कि ये भूल गए कि सदियों पहले हम भी नागा जाति के थे, मगर वर्ण जात के कारण हम नीचे गिरा दिए गए। हमने अपना देश खोया, अपनी जमीन खोई, यहाँ तक कि गांव से बाहर कर दिया गया। इस जंगल को बचाना हमारा फर्ज है, और हम उसी तरह हमारे लोगों की उन्नत होना भी चाहिए। इसकी ज़रूरत वादी दुनिया में जिंदा रहना है तो इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद सोने की खान से एक टुकड़ा लेकर तंगालन वापस आता है और फिल्म समाप्त हो जाती है। फिल्म के ऐतिहासिक पक्षों पर बात करें तो नागवंश जनजाति कबीला था, जिसका हिंदुओं के ऋग्वेद आधुनिक भारतीय इतिहास में भी जिक्र आता है। छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर और संथाल परगना में नाग जातियों का निवास था। वयम रक्षामह में आचार्य चतुर्सेन शास्त्री मथुरा क्षेत्र और कृष्ण के भाई बलिराम से शेषनाग का संबंध जोड़ते हैं। बनारस में नागवंश के होने का स्रोत भी देते हैं। डीडी कोसंबी प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में नाग जातियों के बुद्ध द्वारा दीक्षित करने की बात करते हैं। नवरत्नगढ़ में नाग राजाओं के महल खंडहर रूप में आज भी विद्यमान है। नागवंश मातृसत्तात्मक रही है, यह उक्त फिल्म में भी परिलक्षित होता है। जब कभी लड़ाई होती है तो लीड एक नाग कन्या ही करती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल्स में नागवंश के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। स्रोत के रूप में वेद और पुराण की सहायता लेते हैं। मेरे अध्ययन में एक बात सामने आई है कि नाग कन्या सुंदर होती हैं और आर्य कबीले से उनका वैवाहिक संबंध होता है। बाबा साहब भी द अनटचेबल्स में जिनका जिक्र किए उसमें दिखाए हैं कि जो आर्य कबीले के लड़ाके थे या फिर राजा महाराजा थे, उनके नागवंश की स्त्रियों से प्राय विवाह होते। पांडवों के भी विवाह दिखाया गया है, अर्जुन का भी, भीम का भी, और घटोत्कच वगैरह का भी विवाह दिखाया गया है। तब मुझे डॉक्टर धर्मवीर, जो आधुनिक पोस्ट अम्बेडकर थॉट के बहुत बड़े स्कॉलर और थिंकर्स हैं, उनकी बात याद आती है। और निष्कर्ष रूप में पुष्टि होती है कि दलितों की मातृसत्तात्मक, ब्राह्मणों की पितृसत्ता से हारी है। नागों पर अब मैं अलग से एक रिसर्च पेपर तैयार कर रहा हूँ, जिसको समय मिलेगा तो मैं चर्चा का विषय बनाऊंगा। यह फिल्म की समीक्षा यहीं समाप्त होती है।